तिवारी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में काम आ सकते हैं। यही प्रैक्टिस सेट आपके जो है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल उसमें भी काम आ सकते हैं। DSSB TGT में भी काम आ सकते हैं। GIC प्रवक्ता में भी यूज हो सकते हैं। आप इनको NDA में भी यूज कर सकते हैं और डिफेंस एकेडमी की जो प्रिपरेशन होती है आप उसमें भी इनका यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट, यही प्रैक्टिस सेट जो है, कुछ प्रैक्टिस सेट का यूज जो है आप JEE एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा जो है यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी और EMRS की वैकेंसी को लेके है। तो आज स्टूडेंट जो हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ लिमिट का। तो लिमिट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ हम जो है समझने वाले हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान हमें ये देना है कि अगर x की डायरेक्ट लिमिट हम पुट करते हैं तो देखो 0/0 की कंडीशन बन रही है। e की पावर 0 1 होगा और ये जो है आपका 1/2 होगा। चलिए यहाँ x की जगह 0 आ रहा है, मतलब नीचे x स्क्वायर की जगह अगर आप x पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो इसका होगा नहीं, यहां हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ऊपर भी डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम रहेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 होगा और x का हमारा 1 होगा। फिर स्टूडेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2x होगा। अब अगेन अगर हम चेक करेंगे तो x की जगह आप 0 रखोगे तो फिर फंक्शन 0 हो जाएगा आपका। तो यहां जो है हमें फिर से क्या करना होगा, अगेन एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो फिर ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब e की पावर x का e की पावर x ही होगा और 1 का यहां 0, तो मतलब ऊपर e की पावर x आने वाला है और नीचे आप करोगे तो 2 कॉमन है और x का होगा आपका 1। अब तो क्लियर है। यूज द लिमिट जैसे ही आप यूज करोगे स्टूडेंट, e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 और e की पावर 0 होता है 1, तो आंसर इज 1/2। तो यहां स्टूडेंट बी आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज। आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू जो है इन चारों में से क्या होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहां मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो यहां आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मॉडुलस ऑफ x की दो वैल्यू होंगी। एक मॉडुलस x को आप प्लस x लिखोगे कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव आएगा कब, जब x इज लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन तो आप समझ रहे हो। मॉडुलस x की जो वैल्यू होंगी वो दो होंगी। एक x होगी कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x कब आएगी, जब x लेस देन 0 होगा। तो उस कंडीशन में आप ये समझ लें स्टूडेंट कि अगर हम बात करें इसको सॉल्यूशन की, तो आप देखें मैं LHL ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हमने यहां माइनस लिख दिया। अब देखिए आप मॉडुलस ऑफ x, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ x को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने x टेंड्स टू, अगर x इज ग्रेटर देन 0 लिखा तो आप समझ रहे हैं कि यहां मॉडुलस ऑफ x की जगह प्लस x आएगा डिवाइडेड बाय x। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। और जब आप यहां RHL सॉल्व करेंगे तो आप चलिए इसको लिमिट हमने x टेंड्स टू 0, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये लेस देन ले लिया तो -x डिवाइडेड बाय x। तो अल्टीमेटली यहां क्या आएगा, -1 आएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये दोनों कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, RHL। और लिमिट का ये रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ कोई भी लिमिट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज क्या करेंगे, यहाँ टिक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ जो है थर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो आपकी लिखी हुई है स्क्रीन पर दिख रही है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर x sin b अपॉन a की पावर x इज। तो यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, यहाँ आप जो है इनफाइनाइट दिया है, तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो आप ध्यान से देखें
ये दिखा हुआ है b अपॉन a की पावर x और एक a की पावर x यहां दिया है। मतलब अगर हम b से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, मतलब b से मल्टीपल और b से डिवाइड, जरा समझते हैं। जैसे दिया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये लिखा है a की पावर x, हमने क्या लिखा साइन b अपॉन a की पावर x, b से हमने मल्टीपल किया और b से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये a की पावर x को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब आप ध्यान से देखना, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन b अपॉन a की पावर x इंटू b डिवाइडेड बाय, इस a की पावर x को हम नीचे लिख सकते हैं, सॉरी b डिवाइडेड बाय a की पावर x। तो ये a की पावर x कहां जाएगी, ऊपर ही तो जाएगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, पढ़ रखा है। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहां लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, लेकिन यहां लिमिट दी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इस इनफाइनाइट को आपको चेंज करना होगा, इस लिमिट को आपको 0 में लाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे आएगी, इसको 0 लाने के लिए हम क्या करें, यहां जैसे आपको दिया है a की पावर x, तो हम क्या करें लेट कर लें, x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी या 1 अपॉन वाई मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको 1 अपॉन वाई मानेंगे तो आप ध्यान से देखें x की लिमिट हमने इनफाइनाइट ली 1 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, है ना। ये इक्वल नहीं होता है, टेंड्स टू ही होता है क्योंकि हम लिमिट पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप समझेंगे, ये मैं यहां जरा इसको साफ कर रहा हूं, है ना, ये आपका हो गया, मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो यहां सॉल्व करके इसको देखते हैं। तो यहां स्टूडेंट y टेंड्स टू 0 हुआ, तो अब जो ये क्वेश्चन हमारा ये था, ये वाला क्वेश्चन जो था, अब वो हमारा क्या हुआ, लिमिट सॉरी x टेंड्स टू इनफाइनाइट की जगह y टेंड्स टू 0 हुआ, लिखा हुआ है साइन b अपॉन a की पावर x, और x को हमने पुट किया था 1 अपॉन y, तो a की पावर 1 अपॉन y, नीचे दिया हुआ है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन y और इनटू दिया है b। अब आप ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 इंटू बी इज इक्वल टू आंसर इज बी। तो आप जरा चेक करें, यहां आंसर आपका दिया हुआ है बी, तो ये बी जो होगा ये आपका आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, अब आप देखेंगे ये भी हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। 3 प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे आप, ये 4th प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करके मैंने रखी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन 6n इज इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये जो है बहुत बार एग्जाम में आता है। आप ये मान के चले कि पीजीटी में तो 100% आना ही है ना। तो आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न होता है, ये जो सीरीज सामने लिखी होती है इसमें एक पैटर्न होता है। जैसे लिखा हुआ 1 1 1, तो देखो ऊपर सब में क्या होगा 1 होगा, नीचे देखिए n n n, तो सब में n होना चाहिए, 1 2 तो आगे आएगा 3 4 5, मतलब एक पैटर्न से चलते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन n प्लस 1 है, 1 अपॉन n प्लस 2 है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन 6n है, तो इसको पैटर्न में हमें चेंज करना होगा। तो इसका पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए आप 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि ऊपर 1 होना चाहिए और स्टार्टिंग पॉइंट n होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 5n। देखिए 6n को आप लिख सकते हैं n प्लस 5n, तो n प्लस 5n मिलके 6n हुआ। लेकिन आप देखिए सीक्वेंस अगर देखें तो 1 1 1 n n n 1 2 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, फिर n होगा, फिर 5n होगा, मतलब ये क्या है सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट देखो ये जो है आपका पहला टर्म है, दूसरा टर्म है और n टर्म है। इसके पहले हमें यहां जो है बीच में कहीं कौन सा टर्म मिलता है, आरवां पद मिलता है, जिसको हम कहते हैं आरएट टर्म। तो आरवां पद अगर आपको मिलता है तो उस आरवें पद का यहां क्या है, रोल है। क्या रोल है, इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में समीशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने लिखा समीशन और आरवां पद, यहां लिखते हैं समीशन आरवां पद। तो देखो 1 अपॉन n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, तो इसी सीक्वेंस में आपका आरवां पद होगा। तो आरवां पद होगा 1 अपॉन n प्लस r, बिल्कुल आंख बंद करके।
n+1 है, n+2 है, n+n है, n+5n है, तो बीच में कहीं r पद होगा n+r। क्लियर है? अब देखिए ये समीशन है, तो यहां हमें लिमिट रखनी होती है r इज इक्वल टू, तो लिमिट कहां से आती है? देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है कहां? 5n पे, तो लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 5n। क्लियर है? अब ये जो है क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में, और कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेते हैं जैसा ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसको हमें फिर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आप 2-3 चीजें नोट कर लो, ये कभी मत भूलना आप। सबसे पहले तो यहां r/n रिप्लेस होता है x से, 1/n रिप्लेस होता है dx से, मतलब ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां लिमिट और ये समीशन का जो साइन है इसकी जगह आता है साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। ये 3 चीजें हैं, ये कहां से आती है? इन सारी बातों करने का टाइम अभी नहीं है, आप केवल ये माने कि r/n रिप्लेस होता है x से, 1/n रिप्लेस होता है dx से, और लिमिट और सिग्मा की जगह आता है साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। और ये r इक्वल टू 1 से 5n दी है, इससे हम रखते हैं उसकी लिमिट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में r/n आना जरूरी है और 1/n आना जरूरी है। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए लिमिट की जगह तो हमने साइन ऑफ द इंटीग्रेशन रख दिया। अब यहां से 1/n हमने कॉमन लिया, तो 1 + r/n। देखिए हमने कितनी खूबसूरती से r/n भी ले लिया और 1/n भी ले लिया। अब हम बात करते हैं लिमिट की, तो स्टूडेंट लिमिट जरा हम यहां ऊपर देखेंगे। लिमिट निकालने के लिए जैसे हमें लिमिट दी है n टेंड्स टू, यहां क्या दिया है? इनफाइनाइट, और लिमिट हमेशा निकलती है r/n से। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? लोअर लिमिट की। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, आप जब करोगे तो फटाफट कर लोगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r/n, तो r इज इक्वल टू क्या दिया है? 1, तो हम यहां रखेंगे 1/n। यूज द लिमिट, n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब लोअर लिमिट यहां होगी 0। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट में सेम हमें लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r/n। तो आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, r की जो वैल्यू दी है क्या दी है? 5n दी है, डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल हुआ, आप लिमिट रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आपकी लिमिट आ जाएगी 5, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 5। क्लियर है? अब आप देखें ध्यान से, ये हो गया आपका 0 से 5 और 1/1 प्लस r/n की जगह हमने x रखा और 1/n की जगह हमने dx रखा, तो आपका क्वेश्चन बन गया ये। अब इस क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? भाई ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन बन गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा log 1 + x, और लिमिट आपको दी है 0 से 5, तो आप लिखेंगे log 1 + 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हुआ यहां से log 6 माइनस log 1, तो ये हुआ log 6 और log 1 की वैल्यू 0, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log 6। तो आप जरा ऑप्शन देखें, क्या log 6 आपको दिया है? सॉरी, ये आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो ये सारी चीजें आप रिकॉल कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक आध क्वेश्चन हमने इसमें और डाला हुआ है इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेथड से बनाओगे आप कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। ये ग्रेजुएशन में बहुत यूज होता है और ये शायद जो है आपके इंटरमीडिएट में भी है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 की। तो ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - b⁻x डिवाइडेड बाय x, तो यहां भी x की जगह अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो यहां भी आप क्या एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, है ना। तो लगाएंगे इधर एल हॉस्पिटल, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल क्या कहती है हमारी? ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे, तो ये स्टूडेंट लिखा है a⁻x, तो a⁻x log a माइनस b⁻x log b, यही तो होता है a⁻x log a, और x का डिफरेंशिएशन करोगे 1, यूज द लिमिट, तो a⁻0 log a माइनस b⁻0 log b, तो a⁻0 b⁻0 इज 1, तो आपका आएगा log a माइनस log b, तो log m माइनस log n हो जाएगा log m/n, तो आंसर इज log a/b। तो आंसर a क्या होगा आपका यहाँ? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए स्टूडेंट कुछ और इसी टाइप की प्रॉब्लम हम यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय 7x माइनस 5 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू। तो वही सेम चीज है स्टूडेंट, एक बार जो है इस मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव कब होगी? जब x इज लेस देन 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ आप शॉर्ट में समझ लें, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ अगर आप पॉजिटिव लेते हैं
तो ये होगा 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7x माइनस 5x। क्लियर है। और RHL की बात आप करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने ले लिया RHL लिमिट। तो RHL जब आपने ली तो देखो अभी पॉजिटिव लिया था, अब ये माइनस होगा तो 7x प्लस ये 5x हो गया। अब यहां लिमिट आप यूज करोगे, लिमिट क्या करोगे आप यूज करोगे तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट यूज ना करके पहले हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। जब एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। क्लियर है। तो हो जाएगा 4/2 और 4/2 सॉल्व करोगे तो 2 होगा। यहां भी आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन होगा, नीचे डिफरेंशिएशन होगा। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/6। तो स्टूडेंट ये RHL लिमिट है, ये LHL है, ये RHL है, और दोनों डज नॉट क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हम इसको बता चुके हैं। आगे देखेंगे, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू। तो यहां x की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस sin 0 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो ये भी 0 हो गया। अनडिटरमाइंड फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो यहां भी स्टूडेंट एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल यहां जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो x का होगा 1 और sin x होगा आपका cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब करोगे 3x स्क्वायर होगा। अब यहां फिर से वही कंडीशन होगी। तो एक बार और है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 का होगा 0 और cos x का होगा sin x डिवाइडेड बाय 6x। एक बार और अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x का होगा cos x। कुछ गड़बड़ है भाई, ये आपका दिया हुआ था x माइनस, तो आपने 1 माइनस sin x का होगा cos x और cos x का होगा माइनस sin x, तो ये प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। फिर sin x का होगा cos x डिवाइडेड बाय 6। तो यहां आप लिमिट यूज करनी है। तो cos 0 डिवाइडेड बाय 6 और cos 0 होता है 1, तो 1/6 और 1/6 से आपका सी ऑप्शन। आई थिंक समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9, तब आपको इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 4 और दिया है fx माइनस f ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। यहां जो आपको दिया है वो दिया है लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x माइनस f ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो स्टूडेंट वही कंडीशन है, आप पहले इसका एल हॉस्पिटल निकालो। एल हॉस्पिटल निकालोगे तो f डैश x होगा और ये कांस्टेंट है तो 0 होगा और ये 1 माइनस 0 होगा। अल्टीमेटली आपको यहां से मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 4 f डैश x। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां f डैश x की वैल्यू आपको चाहिए, जबकि fx आपको जो है प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन में दिया है। तो fx इज इक्वल टू आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 9 की पावर हाफ। रूट को हम आप लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 का करेंगे तो x स्क्वायर का 2x होगा, 9 का 0 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से f डैश x की जो वैल्यू आपने निकाली वो है x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। तो यहां स्टूडेंट आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना। जब स्टूडेंट यहां वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी जगह, तो आपकी प्रॉब्लम बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 4 और वैल्यू हमने रख दी x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। यूज द लिमिट। लिमिट जब यूज करेंगे तो होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 4/5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। कहीं दिया है 4/5। हाँ, आंसर नंबर सी आपका यहाँ क्या होगा, सही होगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए प्रॉब्लम नंबर 9, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, है ना। प्रॉब्लम नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चेक करेंगे जरा। ये प्रॉब्लम नंबर 9 है ना। क्वेश्चन लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैं नोट डाउन करके रखता हूं पहले से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको आप ध्यान से देखें। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने एक सीरीज आपको करवाई थी। हमने कहा था इस सीरीज में क्या होता है, एक क्रम होता है ना, एक सीक्वेंस होता है, और उस सीरीज को फिर हम जो है शॉर्ट फॉर्म में, समीशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर r/n कहीं मिल जाए तो उसको हम x से रिप्लेस करते हैं, 1/n मिल जाए तो उसको हम dx से रिप्लेस करते हैं, लिमिट और सिग्मा मिल जाए तो इसको साइन होता है इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं लिमिट और सिग्मा को। हमने देखो साइन ऑफ द इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया और लिखा हुआ है 1/√। तो यहां से हमने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो n स्क्वायर रूट के बाहर आएगा n, अंदर तो n स्क्वायर लिया था तो 1/r/n का स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लें आप एक बार।
और यहां जो है अब आपको देखना लिमिट निकालनी है। तो लिमिट के लिए हमने कहा था कि लिमिट क्या दी है आपको, n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन n। तो r की जगह आपको वैल्यू रखनी है पहले 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 हो जाएगा। अब यहां से फिर आप अपर निकालेंगे, यहां लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख दूं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन n, और r की वैल्यू दी है n माइनस 1, तो जाएगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट साथ में चल रही है तो n से डिवाइड होगा 1 माइनस 1 अपॉन n, लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 0, अल्टीमेटली 1, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अब स्टूडेंट चला देखो आप, ये 0 से 1 हुआ और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस r अपॉन n की जगह x रखा तो x स्क्वायर, 1 अपॉन n की जगह dx रखा, ये सारी चीजें। तो अब आप देखें जरा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होता है, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x और 0 से 1, आप जरा इसको ब्रेक कर लें, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की, और ये तो 0 ही होता है, तो अल्टीमेटली यहां आंसर आएगा आपका पाई बाई 2। चेक करें स्टूडेंट, पाई बाई 2, ऑप्शन बी आपका जो है सही होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दी है, ये समझ आ गया होगा है ना, नहीं तो रिमाइंड करके देख लेना आप। चलिए यहां देखिए प्रॉब्लम नंबर 10, चलिए ये भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, मॉडुलस दिया है, मतलब एक बार वैल्यू पॉजिटिव होगी एक बार नेगेटिव होगी। अगर हम चलो LHL की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू b दी है और ये चलिए पॉजिटिव हो गया अगर, तो x माइनस बी होगा, मतलब ये वैल्यू 1 आएगी। अगर RHL की हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू b होगा और नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस का x माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी होगा, अल्टीमेटली वैल्यू -1 आएगी, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो एडजस्ट नहीं करेगा, तो नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां जो है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मॉडुलस फॉर्म में दिए होते हैं, उनको सॉल्व करने का यही तरीका है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 10 प्रॉब्लम हमने यहाँ सॉल्व कराई हैं, आपको समझ आई होंगी। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स के जरिए या ईमेल के थ्रू हमें उसके आंसर्स आपको हम तक पहुंचाने। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ साइड में जो है 2 प्रॉब्लम आपकी और लिखी हुई है, प्रॉब्लम 6 एंड 7। ये जरा जो है ये जो है एक प्रॉब्लम 6 है और एक प्रॉब्लम 7 है। तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, तो ये प्रॉब्लम जो है आपके पास रहेंगी। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको सॉल्व करनी है और आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए या हमें ईमेल nitmathematics@gmail.com पर लिखकर भी आप इनके आंसर्स हमें दे सकते हैं और हमसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप जो है इनको सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर डिस्कस करेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।